Good morning, everyone. Today I am going to start a new chapter that name chapter number 14, light, shadow, and reflection. So, before this chapter, you already studied measurement and motion and already completed. And I hope you all understand very well. Today I am going to start a new chapter. So let's start. Be ready to understand one by one all the topic, whatever given in your book. So start the chapter light, shadow, and reflection. Listen everybody very carefully. Here the chapter name, that is light, shadow, and reflection, chapter number 14. So first topic given in your book, that is light, second topic given shadow, and the third number, that is reflection. So first we have to understand what is light, source of light, properties of light, how fast light travel in air, background, and any medium. It means regarding light we have to understand today. So first we have to understand what is light. In simple way, you can say very well that light is a form of energy. Light क्या है? एक एनर्जी का फॉर्मेट है. बिना लाइट के दुनिया नहीं चल सकती. Because light gives us energy in several ways. Without light, the survival on the earth is very tough. So it is the essential part of our life. It means you have to understand, without light you can't be imagine your life on the earth. So just write down also in your topic, or you may understand. After completing this video I will send you PDF also. But now you have to understand first, light is a form of energy. Light is a form of energy. Without light, we can't imagine our life on the earth. I think you understand. लाइफ जीवन जीने के लिए इस अर्थ में लाइट बहुत जरूरी है. व्हाट इज द रियल यूज ऑफ लाइट? और सोचने की बात करें, आवर आईज, हम लोगों को जो भगवान ने आंख दिया, जो गॉड गिफ्टेड है, उसके पास खुद का लाइट नहीं है. रिफ्लेक्शन के कारण हम किसी चीज को देख पाते हैं. किसी चीज पे लाइट पड़ती है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में पड़ती है, फिर उसका इमेज रेटिना में पड़ता है, फिर उसका इमेज उल्टा बनने के बाद फिर सीधा हमको दिखाई देता है. ये सारी चीजें हम लोग जैसे जैसे नेक्स्ट क्लास में जाते जाएंगे और अच्छे से समझ में आता जाएगा. सो राइट नाउ यू वांट टू अंडरस्टैंड दैट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. विदाउट लाइट वी कांट इमेजिन आवर लाइफ ऑन द, बिकॉज लाइट गिव्स अस सेवरल थिंग्स. लाइट के द्वारा हम लोग बहुत सारी चीजें, जैसे रात के अंधेरे में बिना लाइट का हम लोग तो रह नहीं सकते. सूरज की रोशनी क्या करता है? पूरे दुनिया को रोशनी देता है, लाइट देता है. और बिना सूर्य का आप जीवन को इमेजिन, लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते. सो लाइट इज वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. लाइट इज द एसेंशियल पार्ट of our life. Second topic already given, and you have to understand that source of light. I think light आता कहाँ से? लाइट तो पता होगा. चलो एक बात समझ में आती है कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट मीन्स ये किसी भी तरह से हमको एनर्जी को देता है. लाइट एनर्जी कैन ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर आपके पास है तो आप बहुत सारी चीजें, आज आप पंखा चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल चार्ज, सब इलेक्ट्रिक कहाँ से आ सकता है? लाइट एनर्जी. इट मीन्स लाइट इज वेरी एसेंशियल पार्ट इन आवर लाइफ. तो आखिर सोर्स ऑफ लाइट है क्या?
फिर लाइट आएगा। लाइट कम्स फ्रॉम वेयर, कहां से आता है? सोर्स ऑफ लाइट मीन्स लाइट के आने का रास्ता कहां से आएगा। तो लाइट को समझने के लिए हम इसको दो भाग में समझ सकते हैं। नंबर वन, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, एंड सेकेंड वन दैट artificial source of light. Here, natural source of light and artificial source of light. So number one, natural means what? Natural means natural sources क्या है? ऐसा सोर्स जिसको नेचर ने मुझे दिया, a source of light that is already given by the God. not made by us, हम लोगों ने उसको नहीं बनाया। इट मीन्स नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट में किसको रख सकते हैं? नंबर वन, सन, नंबर टू, स्टार। ये क्या है? सन, स्टार हैविंग इट्स ओन लाइट। दुनिया में ना ही सन को हमने बनाया है, ना ही स्टार को हमने बनाया है, और इन दोनों चीजों के दोनों ही जो नेचुरल सब्सटेंस, नेचुरल फेनोमेनन दैट हैव इट्स ऑन लाइट। क्लियर? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द नेचुरल सोर्स। एंड सेकंड वन गिवन आर्टिफिशियल सोर्स क्या है? सपोज अगर आर्टिफिशियल ना हो तो क्या हो? एट द टाइम ऑफ डे टाइम यू कैन अंडरस्टैंड, सूर्य सुबह उगता है तो उस समय पूरी दुनिया में लाइट आ जाती है। लेकिन जैसे जैसे शाम होते होते सूर्य ढल भी जाता है। तो रात में कैसे भाई हम लोग इस चीज को देख पाएंगे? बिकॉज आवर आईज हैव नो एनी सोर्स ऑफ लाइट। हमारे आंख के पास खुद का लाइट तो है नहीं, मुझे किसी किसी सोर्स की जरूरत होती है। दैट्स व्हाई किसी आदमी ने जैसे बल्ब का आविष्कार किसी ने किया, एडिक्शन ने किया था, उसी तरह से सारी चीजों का आविष्कार किसी न किसी चीज के जरूरत के हिसाब से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिसने आर्टिफिशियल मैनमेड मटेरियल को हम लोग आर्टिफिशियल कहते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा सामान जो कि आदमी ने बनाया, यानी कि हम लोगों ने बनाया जरूरत के हिसाब से, सब्सटेंस दैट इज मेड बाय अस ह्यूमन बींग्स, दैट इज कॉल्ड मैनमेड आर्टिफिशियल। और इसके एग्जाम्पल के तौर पर क्या समझ सकते हैं? एग्जाम्पल इज टॉर्च। टॉर्च क्या है? टॉर्च सेकेंड बल्ब, जो बल्ब आपके घर में जलता रहता है, बल्ब चले, बल्ब हो गया, मरकरी, डॉट। So you have to understand that source of light is of two types, that is natural source of light, artificial source of light. Number one, natural source of light, for example, sun, star, that's having its own light, or it is made by God. But artificial source of light made by human being, torch, bulb, mercury, जो कि रात में लोग आजकल अभी क्या जब से बना तब से बनाते हैं, फिर उसका यूज करते हैं। That's why it is called the artificial source of light. I think you understand लाइट कहां से आती है? हम लोग जो देख पाते हैं किसी चीज को, वो रिफ्लेक्शन के कारण होता है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे व्हाट इज द रिफ्लेक्शन। सो फर्स्ट, इफ यू वांट टू राइट डाउन, जस्ट राइट डाउन दिस, देन आई विल ड्रॉप द बुक एंड स्टार्ट टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज गिवन हियर, properties of light. You have to write down properties of light also. So I am going to again explain it. Light is a form of energy. Without light we can't imagine our life on earth. Light is an essential part of life. Source of light having two parts: natural source of light, artificial source of light. Natural source, sun and star. Artificial source, torch, bulb, mercury. ये भी किसी से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से, बैटरी से, ड्राइंग सेल से। सो दैट्स व्हाई दीज आर द सोर्सेज ऑफ लाइट, जहां से लाइट हम लोगों को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज गिवन, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। हाउ टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट? सो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट मींस
लाइट के पास अपना क्या क्वालिटी है, लाइट क्या क्या करता है, उसके बारे में जानना है। लाइट हैविंग सम प्रॉपर्टीज, सो राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, number of properties of light already given in your book also. Number 1, light doesn't need any medium to travel. दुनिया में लाइट को चलने के लिए, मूवमेंट के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को देखें, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम लोग साइकिल का यूज करते हैं, बाइक का यूज करते हैं, कार का यूज करते हैं। कभी कभी ये हम लोग का जो भगवान के द्वारा दिया गया ये पैर है, इसको ज्यादा यूज करते हैं। इट मीन्स कोई ना कोई सोर्स चाहिए तभी हम लोग मूवमेंट कर पाते हैं। विदाउट सोर्स you can't move from one place to another place, but light doesn't need any medium to travel. It means number 1, light having a property that light doesn't need, उसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। लाइट doesn't need any medium to travel. Okay, doesn't need any medium to travel. Second thing, already we understand that दुनिया में आप यहाँ पे जितना मूवमेंट कर पाते हैं आप स्पेस में मूव नहीं कर सकते, बिकॉज वहां पे एटमोस्फेयर नहीं है, क्योंकि हम लोगों को कोई मीडियम चाहिए होता है चलने के लिए, बट लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं होती। सो लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम ऑल्सो। वैक्यूम मीन्स जहां हवा नहीं भी है वहां भी लाइट ट्रेवल करता है। सेकेंड थिंग that is light can travel in vacuum also. Second, light having a fastest speed to move. It means light दुनिया का सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर, एक दूसरी जगह जाने के लिए जो ट्रांसफरिंग मोड कह सकते हो या फिर मूवमेंट, ये सबसे फास्ट होता है। इट मीन्स लाइट हैविंग द फास्टेस्ट स्पीड, लाइट हैविंग द फास्टेस्ट स्पीड देन अदर मीन्स कर सकते हो दुनिया में किसी भी चीज सबसे ज्यादा फास्ट कौन चलता है? लाइट। लाइट moves with speed of 3 into 10 to the power 8 meter per second. It means 1 second में ये 3 into 10 to the power 8 meter चला जाए। Sometimes in your book or maybe someone will tell that 3 lakh. It is 3 lakh kilometer per second. It means 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में ये कवर करता है। It means light having a maximum speed to move. Number 4, अब देखिए light doesn't need any medium to travel. Light can travel atom also. Light having the fastest speed than other. Light moves with a speed of 3 into 10 to the power 8 meter per second. And the next thing that is लाइट सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको आगे का टॉपिक में पढ़ना है, लाइट हमेशा स्ट्रेट चलता है। लाइट ऑलवेज मूव्स ऑन स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ इट मींस लाइट क्या है? हमेशा स्ट्रेट पाथ पे चलता है। वो हमेशा सीधी लाइन, मतलब वो ऐसे चलेगी एकदम, वो कभी भी टर्न नहीं करता। वो टर्न तभी करेगा जब कोई ऑब्जेक्ट वहां उसको ब्रेक लगाएगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद फिर वो जहां से वो मुड़ेगा वो फिर स्ट्रेट ही चलेगा। इट मीन लाइट ऑलवेज मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। बी क्लियर? तो दीज आर द प्रॉपर्टीज। सम प्रॉपर्टीज आल्सो अवेलेबल, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड these 5 are listed for you. So these are the properties of light. Then we have to understand very well that what is the name of that line. What is the name of this line? This line is called ray. Ray. Clear is calling name. Ray. It means we have to understand
understand the number one topic, ray of light. Ray of light. What is the meaning of ray of light? जब कभी भी एक नैरो लाइट का जो नैरो वे है, इट मींस आगे जिसका मूवमेंट में एरो लगा हुआ हो, और अगर ऐसा मूवमेंट होता है इसको कहते हैं रे ऑफ लाइट। और इसी में एक हमको छोटा सा चीज पढ़ना है, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट। सो जस्ट राइट डाउन रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट यू हैव टू राइट डाउन this one, that the properties of traveling of light in which only one ray, means only one line goes from one place to another place, and front side is an arrow form that show the direction of movement. These are called what? Ray of light. So I am going to draw this board, then I will write. So everybody, I think you understand very well. So just write down ray of light. If a single line of light shows the movement and head part is as like arrow. Arrow is ऐसा कुछ बना हुआ होगा that shows the direction of movement of light is called ray. एक रे को समझाने के लिए क्या कहा जा सकता है? सिंपल, एक ऐसा लाइन ऑफ लाइट, लाइट का एक सिंगल लाइन को देखने को मिला है और मूवमेंट कैसा है, ऐसा एरो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? रे ऑफ लाइट। बिकॉज ये सिंगल भी है और कॉर्नर पे क्या है, हेड पे एरो लगा। सेकेंड थिंग है बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट मीन्स अ बंडल ऑफ ray of light is said to be a beam of light. अब बंडल ऑफ मतलब क्या है? बंडल लिखेंगे, बंडल क्या है? बंडल मीन्स बहुत सारा रे ऑफ लाइट अगर एक साथ कवर करता है कहीं भी, तो आप उसको कह सकते हो कि ये बीम ऑफ लाइट। ये कुछ इस तरह से हो सकता है। You can see in your copy, in your book also, and sometimes this way. Suppose एक टॉर्च को ले लिया जाए, तो टॉर्च से जब लाइट निकलता है तो वो ऐसे निकलता है, जैसे जैसे दूर होता जाएगा ये फैलता जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि बीम ऑफ लाइट कैन बी पैरेलल ऑल्सो और कैन नॉट बी, तो मे और मे नॉट। इट मीन्स बीम ऑफ लाइट इज व्हाट? जब ज्यादा से ज्यादा, एक से ज्यादा रे ऑफ लाइट एक साथ कहीं से निकलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये कहलाएगा बीम ऑफ लाइट। और बीम ऑफ लाइट के लिए ये पैरेलल हो भी सकता है और पैरेलल नहीं भी हो सकता है। सो बोथ आर पॉसिबल। सो टुडेज क्लास इज इनफ। सो फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन ऑल इन योर कॉपी, एंड इफ एनी डाउट टिल नाउ देन यू मे आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन। थैंक यू फॉर टुडे एंड बी केयरफुल and see this video, and then you may ask questions. Thank you.